नमस्कार दोस्तों, जब मैं सर्वे कर रही थी बस्ती में, तब लोगों को मैंने समझाया कि जगह पर गलत अफवाहें उड़ती हैं, आप लोग को उनकी बातों में नहीं आना है और सही सोचना है। तो आप लोग कैसे सोचोगे? तो उनमें से जो बस्ती की जो बहनें थीं, उनमें से कुछ बस्तियों के बहनों के बेटों ने कहा कि मैडम हम लोग और हमारे पेरेंट्स हमेशा जीनियस की तरह सोचते हैं। तो आप लोग को यह पता होना चाहिए दोस्तों कि बस्ती में जो रहते हैं उनके बच्चे कहते हैं कि हमें जीनियस की तरह सोचना चाहिए। जीनियस शब्द आप लोगों को पता है क्या होता है? जीनियस शब्द वह शब्द है जिसमें सकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक सोच नहीं होती है। हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, यह बस्ती के बच्चे कहते हैं। तो सोचिए उनमें कितनी समझ है कि जो जीनियस शब्द का इतना अच्छा मतलब निकालते हैं। तो जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वही अफवाहों में आते हैं और अफवाहों पर विश्वास करते हैं। जो सही लोग होंगे वह कभी गलत अफवाहों पे नहीं आएंगे। जो जीनियस लोग होते हैं दोस्तों, उनकी जो विचारधारा जो होती है वह हमेशा सही होती है, वह हमेशा सही का साथ देते हैं और सही सोचते हैं। तो जीनियस लोगों की यह पहचान होती है। तो मैंने उन बच्चों से बोला है कि बेटा, जीनियस लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं? तो वह बच्चे कहने लगे कि मैडम, जो जीनियस लोग होते हैं वह कभी भी आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करते। वह अपने दिमाग से सोचते हैं क्या सही है और क्या गलत। और जीनियस लोग जो होते हैं वह हमेशा सवाल करते हैं, उनमें एक सवाल करने का जोश होता है। तो ऐसे होते हैं जीनियस लोग। तो हमें भी हमेशा अपने दिमाग को, माइंड को फ्रेश रखना है और किसी भी चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। हमेशा सवाल करना है क्या सही है और क्या गलत। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार जो भी कर रही है, आप उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन आप सोचिए क्या सही और क्या गलत। अगर किसानों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे देश की सरकार सोचती है तो वह गलत नहीं सोचती है। कभी भी आप जीनियस की तरह बनिए और बारीकी तक जाइए और सोचिए क्या सही है और क्या गलत। हमारे देश की सरकार हमेशा सही का साथ देगी, गलत का साथ कभी नहीं देगी। वह हमेशा गरीबों का साथ देती है, वह हमेशा अच्छा सोचेगी, कभी गलत नहीं सोच सकती है। तो दोस्तों, हमेशा जो जीनियस लोग होते हैं वह व्यस्त रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यह चीज़ कैसे हुआ। अगर वह चित्र बनाते हैं तो चित्र बना करके वह सोचते हैं और आगे के बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जाए। यह होती जीनियस लोगों की पहचान। हमें और आपको भी जीनियस बनना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोगों की सोच ही नकारात्मक होती है। जब वह नकारात्मक सोच ही होती है तो हम उन लोगों की नकारात्मक सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें और आपको हमेशा सही सोचना है और सकारात्मक सोचना है। जो बस्ती के लोग हैं वह हमेशा सही सोचते हैं और यह कहते हैं कि मैडम, हमारे खाते में आज तक हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी पैसे आएंगे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने हमारे खाते में पैसे डाले। तो यह उनकी सकारात्मक सोच है, जो कि वह अच्छा सोचते हैं और जो कि उन्हें मिले भी। एक गरीब महिला को एकदम से 500-500 रुपये, 1500 रुपये मिलना, 2000 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ लोग 1 रुपये नहीं देते हैं तो बेगर मतलब के। तो सोचिए दोस्तों, उनके अकाउंट में 500-500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 आए। और दोस्तों, उनको आटा, दाल, चावल, नमक सब कुछ फ्री दिया गया, जो कि किसी भी जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, सभी को समान तौर पर दिया गया। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे देश की सरकार गलत है? तो हमें जीनियस की तरह अपने दिमाग को रखना है, कभी किसी की बातों में नहीं आना है। और मैं देखती हूँ कई लोग कहते हैं कि जो बस्ती के लोग हैं उनमें दिमाग नहीं होता, और उनमें जितना दिमाग होता है उतना किसी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह मन के सच्चे होते हैं और हमेशा सही सोचते हैं, वह गलत नहीं सोचते। जितना होता है उतने में ही वह लोग इतने खुश होते हैं कि उनको देख करके लगता है कि यह कितना खुश हैं। और कई लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी उनकी सोच इतनी गलत होती है, वह पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि वह 2 मिनट में वह लोग चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे बस्ती वाले हैं वह कभी चेंज नहीं होते। अगर उनके खाते में 2000 रुपये आए हैं और उन्हें फ्री गेहूं, दाल, चावल मिला है तो वह हमेशा उन्हीं का साथ देंगे जिसने उन्हें यह सब चीज़ दिया है। तो मैं समझती हूँ हमारी बस्ती की जो बहनें, उनमें जितना दिमाग है, उनमें जितना समझ है, शायद ही वह किसी में होगा।
हमारी बहनों का हमें साथ देना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। जब हमारे देश की बस्ती की बहनें सही सोच सकती हैं, जीनियस की तरह सोच सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं सोच सकते। अक्सर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही अफवाहों पर विश्वास करते हैं और अफवाहों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो बस्ती के लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते वह हमेशा सोचते हैं क्या सही और क्या गलत। हमसे ज़्यादा दिमाग वह लोगों में होता है। वह लोग कभी गलत का साथ नहीं देते, हमेशा सही का साथ देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक अपने दिमाग को फ्रेश रखना चाहिए, और अगर कुछ हुआ है तो उसमें हंगामा करने से अच्छा है कि पहले सोचें कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। हमारे देश की सरकार जो भी नियम लागू करती है या जो भी कानून बनाती है वह हमारे और आपके लिए बनाती है। हमारे देश की सरकार जो भी नियम बनाती है, जो भी कानून बनाती है, वह हमारे और आपके लिए बनाती है। तो हम अपने देश की सरकार को गलत कैसे समझ सकते हैं। हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सरकार का साथ दें और जो भी नियम बना रही है उसको अच्छे से समझें। हम आधा अधूरा समझते हैं और आधे अधूरे में ही चिल्ला चोट मचाने लगते हैं। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, उस चीज़ का फ़ैसला हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इतने सारे नियम लागू किए गए हैं, हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं चालू की गई हैं, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश की सरकार का साथ दें और पूरा पूरा साथ दें। और अगर हमने अपने देश की सरकार का साथ नहीं दिया तो दोस्तों आने वाले जो लाभ हैं वह हम नहीं उठा सकेंगे। हमारे देश में हज़ारों अभी योजनाएं चालू नहीं की गई हैं। लोगों ने 10 साल पहले योजनाओं के बारे में सोचा था और वह योजनाएं 1-2 लोगों को ही दी गई थी जो उनके खास थे। लेकिन आप यह सोचिए कि आज की डेट में गरीबों को हर योजनाएं दी जा रही हैं। जब मैं गांव में फ़ोन लगाती हूं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन का काम चल रहा है, चारों तरफ वायरिंग बिछा दी गई हैं। तो सोचिए हमारे देश की सरकार कैसे कार्य नहीं कर रही है। नदी नाला पहाड़ हर जगह पर वह कार्य कर रही है। हमारे देश की सरकार का साथ देना सीखिए। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें इतनी अच्छी सरकार मिली और हमें आगे ले जाती जा रही है। तो अगर हम किसी की अफवाहों में आएंगे और अगर उनका साथ देंगे तो हमारे देश में आगे कार्य नहीं हो पाएंगे। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है